नमस्कार। कक्षा 10वीं में लेखिका मनु भंडारी कृत निबंध आत्मकथा एक कहानी यह भी, इसका आधिति कार्य पूरा हो चुका है। आज प्रश्नोत्तर पर चर्चा होगी। तो पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन लोगों की और किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो मैं आपको बोर्ड में लिखने का तरीका भी बता रहा हूं। आप बोर्ड क्लास के बच्चे हैं और यदि वैसा नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाता है। एक तो एक प्रश्न लिखने के बाद तुरंत बाद जैसे प्रश्न कंप्लीट होता है, एक लाइन छोड़ के उसको इस तरह से अंडरलाइन कर दिया। तो निम्नलिखित लोगों का प्रभाव पड़ा। पिताजी का प्रभाव पड़ा, सुशीला का प्रभाव पड़ा, बड़ी बहन सुशीला थी, शीला अग्रवाल उनकी शिक्षिका थी, डॉक्टर अंबालाल जी थे और दास साहब थे। माता जी का भी प्रभाव पड़ा होगा लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इन लोगों का प्रभाव पड़ा, किस रूप में पड़ा ये मैं अभी एक पर लिख रहा हूं, बाकी आपको लिखना होगा उस तरह से। तो निम्नवत प्रभाव पड़ा। नंबर 1 पिताजी का। तो पिताजी लेखिका के भीतर कहीं कुंठा के रूप में, कहीं क्रिया के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में है और उसके शरीर, उसके व्यक्तित्व के ताने बाने में वो इस कदर समाये हुए हैं कि लेखिका उनसे अपने आप को अलग नहीं पाती है। वह जो भी कार्य करती है उसमें उसे अपने पिता की झलक दिखाई पड़ती है। इस तरह और बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं। ऐसे बड़ी बहन सुशीला, पिताजी उससे उम्र में बड़ी बहन सुशीला जी से बार बार उसकी तुलना करते थे और उसको सुशीला की तारीफ करते और लेखिका को बार बार कोसते रहते थे। इस कारण से उसके हृदय, उसके मन में हीन ग्रंथि बन गई और ये हीन ग्रंथि पिताजी के कारण बनी। इस प्रकार से आपको बाकियों पर भी लिखना होगा। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिताजी ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। तो देखिए, भटियार खाना जो है, भटियार खाना, इसमें भाड़ भुना जाता है। यहां पर जो बैठता है वो दिन भर ईंधन झोंकता है। खाली एक ही काम रहता है, ईंधन झोंकना। इस कारण से उसकी प्रतिभा, उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता उसी ईंधन झोंकने में समाप्त हो जाती है। तो क्या क्या चीजें समाप्त हो जाती हैं? प्रतिभा, बुद्धि, क्षमता, ये सब समाप्त हो जाती है। तो इस कारण से लेखक ने रसोई घर को भटियार खाना कहा। यानी लेखिका के पिता के अनुसार जिस प्रकार से भटियार खाने पर बैठा हुआ आदमी या व्यक्ति सिर्फ एक काम करता है, ईंधन झोंकता रहता है और इस ईंधन झोंकने के काम में उसकी सारी प्रतिभा, सारी क्षमता, सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वैसे ही रसोई घर में ठीक उसी प्रकार से रसोई घर है कि रसोई घर में जो लोग रहते हैं वो खाना बनाने और पकाने में ही अपनी सारी ऊर्जा, सारी क्षमता को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहा। वह कौन सी घटना थी जिसे सुनकर लेखिका को ना आंखों पर विश्वास हो पाया ना अपने कानों पर। तो वो घटना थी 1946-47 में, जब लेखिका और इसके साथ की 2 और लड़कियां थी, उनके कहने पर इस विद्यालय की सारी लड़कियां बाहर आ जाती थी, आंदोलन करती, हड़तालें करती, स्कूल बंद करा देती थी। तो वहां पर स्कूल वालों ने लेखिका के पिता को पत्र भेजा था
कि वो बताए क्यों ना लेखिका के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो जब वहां पर लेखिका के पिताजी गए, बड़े क्रोध में गए थे, सब छू छू कर रहे हैं, सब अपमानित कर रहे हैं, क्या करेगी मन्नू, बड़े गुस्से में गए। लेकिन वहां जब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिंसिपल साहिबा जिस प्रकार से कह रही थी कि तुम्हारी बेटी, आपकी बेटी के कारण स्कूल चलाना मुश्किल हो गया है, तो उन्हें बड़ा गर्व हुआ अपनी बेटी पर, और जब लौट के आए तो बड़े प्रसन्न थे। इसी घटना पर लेखिका को ना तो अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। लेखिका के पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको आपको खुद लिखना है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। लेखिका के पिता लेखिका को कुछ आजादी देते थे, अपने समय के सभी पिता से ज्यादा उदार थे, लेकिन उनकी उदारता, उनकी स्वतंत्रता थी घर के भीतर रहकर देश विदेश में होने वाली घटनाओं पर चर्चा करना, जानना, समझना, यही तक। और लेखिका किसी की दी हुई आजादी को पसंद नहीं करती थी। वह देश दुनिया में उस समय होने वाले, भारत के अंदर होने वाली घटनाओं पर अपने आप को रोक नहीं पाती थी और वह आंदोलन करती, जुलूसे निकालती, हड़तालें करवाती। इस प्रकार से पिता से उसकी टकराहट होती रहती थी। स्वाधीनता आंदोलन में मन्नू की भूमिका। तो स्वाधीनता आंदोलन में मन्नू भंडारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, मन्नू भंडारी ने अपने साथ अपने विद्यालय की लड़कियों को भी स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। नंबर 2, मन्नू भंडारी ने जुलूस निकाला, स्कूलों को बंद करवाया देश के लिए आंदोलन करने के लिए, और वहां लोगों को चौपड़ चौराहे पर भाषण दिया, और इस प्रकार से देश को आजाद कराने वाले लोगों की भांति उन्होंने जनमत निर्माण किया, और जिसका परिणाम हुआ 1947 में देश की आजादी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मन्नू भंडारी की स्वाधीनता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न सब हो गए स्वाधीनता, रचना और अभिव्यक्ति। तो रचना और अभिव्यक्ति में प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा और पतंग उड़ाने जैसे खेल खेले, परंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां वैसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखें। यद्यपि आजकल स्थितियां बहुत बदल गई हैं और लड़कियों के साथ अब वह प्रतिबंध नहीं है। अब वो स्वच्छंद होकर कहीं आ जा सकती हैं, लड़कों के साथ खेल सकती हैं, देश विदेश तक जाती हैं, लेकिन आज भी उनका शोषण होता है और आज शोषण का रूप बदल गया है। आज भी उनके साथ बहुत सारे खतरे होते हैं, फिर भी उन्हें अपने व्यक्तित्व का विकास करने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। अपने अनुभव के आधार पर लिखें, आपको खुद लिखना है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग, उनका जो अपना फ्लैट होता है वही उनकी दुनिया होती है। वहाँ से जब बाहर निकलते हैं और अपना काम करके फिर आ जाते हैं, अपने बच्चों को भी ध्यान देने की स्थिति नहीं रहती, नौकरों के सहारे छोड़ते हैं और बच्चों पर विविध प्रकार के अत्याचार भी हो जाते हैं। वे लोग डरे और सकुचे। आपको अपने आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है और एक डायरी लिखना, जैसे लेखिका ने आत्मकथा लिखी है वैसे ही आप डायरी लिखें। अब प्रश्न नंबर 10 है, इसमें आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ वाक्य बनाने हैं आपको रेखांकित मुहावरे कौन है? आग लगाना। तो कुछ लोग आग लगाकर चले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग आग लगाकर चले जाते हैं, कुछ लोग
मतलब ये नहीं कहे किसी पर आग लगा दिया, या दकियानूसी लोग, या कुछ लोग की जगह पर हम ये लिखें रूढ़िवादी लोग, रूढ़िवादी लोगों ने देश में आग लगाई, आग लगाई। ऐसे लू उतारना, तो कुछ लोगों का काम ही है कि लोगों की लू उतारे, आगे थू थू करके चले करना। मोहन के कृत्य पर लोग उसके घर थू थू करके चले गए, आग बबूला होना। श्याम द्वारा की गई चोरी पर उसके पिताजी आग बबूला हो गए। तो ये वाक्य था। इसके अलावा पाठ्येतर सक्रियता, आत्मकथ्य में यह जानकारी मिलती है कि कैसे लेखिका का परिचय साहित्य की अच्छी पुस्तकों से हुआ। आप इस जानकारी का लाभ लेकर अच्छी साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। क्या पता भविष्य में आप एक अच्छे लेखक बन जाएं। लेखिका के बचपन में खेलों में लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई और काली टीलो आज शामिल था। क्या आप भी यह खेल खेलते हैं? अपने परिवेश में इन खेलों के लिए कौन से शब्द प्रचलित हैं? इसके अतिरिक्त आप जो खेल खेलते हैं उन पर चर्चा कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सक्रिय भागीदारी रही है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। इसमें प्रोजेक्ट तैयार करना है। ये काम आपको पाठ्येतर सक्रियता का स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर प्रोजेक्ट तैयार करना है। जब आप विद्यालय आएंगे, प्रोजेक्ट वर्क स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। इस विषय पर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।